अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मेहरान टाउन UC8 में और यहां के काफ़ी सारे मेरे साथ लोग भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ आपको बताती चलूं, जहां मैं खड़ी हुई उसके पीछे आपको गटर का पानी इस गली में नज़र आएगा। यहाँ के जो मसाइल है वो अंदर आते ही खुद नज़र आ गया कि यहाँ कितने मसाइल हैं। अब यहाँ के लोग ये मसाइल कितने अरसे से फेस कर रहे हैं, इस पर हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऐलान है UC8 मेहरान टाउन की जानिब से K21 की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इधर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मसाइल की तरफ वो उम्मीद करते हैं कि वो तवज्जो दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, ना हमारे पास गैस आती है, ना बिजली 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है। हमारे रोड खंडर का नमूना पेश कर रहे हैं और हमारी जो सिंध हुकूमत है वो कहती है जी कि हमने पेरस बना दिया है, तो वो पेरस हमारे इलाके में आकर देखेंगे, वो पेरस उनको नज़र आएगा कि वो खंडर बदतरीन खंडरों में मतलब शामिल है हमारा इलाका। और हमारे हम लोग अरबाब इख्तियार तक कई बार अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन वो सत्तू पी कर सोए हुए हैं। उनको हमारे लोगों के मसाइल की तरफ कोई भी मतलब ये हल करने के लिए उनके कोई तवज्जो ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बल्दियाती इंतखाबात के बाद कोई काम नहीं शुरू हुआ, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई आपके एरिया में, किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ? ये अभी तो चूँकि जब तक हमारे यूसी नाज़म वगैरह उनको अख्तियार ही नहीं मिले, और जो टाउन है वो पहले से ही हमारा काम नहीं करता। वो तो पिछले 20 साल 25 साल से हमारे इलाके में कोई यूसी मतलब टाउन नाज़म वगैरह ने कोई काम नहीं किया। और अभी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो चेयरमैन है उसको अगर अख्तियारात मिले तो वो शायद हमारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो। आपके चेयरमैन किस पार्टी से हैं? वो PTI से हैं। अच्छा, PTI से हैं। तो मतलब उनकी आपसे बात तो होती होगी ना कि क्या वादे उन्होंने किए कि किस तरह से काम करेंगे। पहले सिलसिला तो यूं ही शुरू होता है ना वादों से, फिर आगे देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। देखिए, उनके वादों का ये है कि जब तक उनको इख्तियारात नहीं मिलते, उनको फंड नहीं मिलते, तो वो तो ऐसे मतलब झूठ ख्वाब ख्याली वाली बात है। जब वो हल्फ लेंगे, उनको फंड होगी, तो फिर हम लोग उनसे प्यार मोहब्बत से भी और भाई फोर्स भी काम करवाने के लिए पोजीशन में होंगे। लेकिन फिलहाल तो हम उनसे कोई तो नहीं कर सकते जब तक ना उनको कोई फंड मिला है, ना हाफिज मिला है, ना हल्फ लिया है। तो अभी तो वो बिल्कुल बेदस्तोपा है। ठीक है जी। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। और अब जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके बाद वो चेयरमैन वाला सिस्टम आया, तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि अब मामलात जो है वो थोड़े बेहतर होंगे। अपनी कोई भी कंप्लेन जो है वो पहुंचाना बड़ा आसान होगा, काम करवाना बड़ा आसान होगा। अब ये एक जो बड़ा मसला है कि हल्फ और उसके बाद इख्तियारात और उसके बाद फंड, ये वाले जो मसाइल है, अब ये जो है ना ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इलाकों में काम नहीं हो रहे। इस इलाके में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये लोग परेशान है। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे खराब है, गैस यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे पानी नहीं आता, ये बड़ा एक मसला है। ये तीनों चीजें वो चीजें हैं जो जरूरत है इन चीजों की, और ये तीनों चीजें यहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 वालों को का शुक्रगुजार हूँ को हमारे इलाके मेहरान टाउन UC8 में तशरीफ़ लाए। देखिए जी, बात ये है कि यहाँ पे ये काफ़ी अरसे से ये यहाँ पे मसले मसाइल हैं, और सेवरेज का पानी का जैसे भाई ने डिस्कस किया कि और भी बिजली का भी बड़े मसले मसाइल हैं, गैस के भी बड़े मसले मसाइल हैं। अलबत्ता ये कि यहाँ पे तो काफ़ी 9 सेक्टरों पर आबाद है ये मेहरान टाउन, और यहाँ पे तो काफ़ी अरसे से गैस की लाइनें ही नहीं और पानी की लाइनें ही नहीं। यहाँ पे गैस की भी नहीं है, गैस की भी नहीं है और पानी की भी नहीं है। चंद सेक्टरों में है। और ये जो सामने मीटर लगे हुए ये गैस के ही है मेरे हाल से ना। देखें, जब लाइनें नहीं है तो मीटर कैसे लग गया? ये मैंने आपसे यही गुजारिश की कि 9 सेक्टरों पर मुश्तमिल है ये मेहरान टाउन, और यहाँ पे 9 सेक्टरों में तकरीबन 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आबादी ज्यादा है, इस वजह से वहाँ पे गैस की लाइनें बिछाई हुई हैं। अच्छा। और वो भी वहाँ गैस आती है? वहाँ गैस आती है। अच्छा। सर्दियों में तो नहीं आती, खैर सर्दियों में तो पूरे कराची की यही हाल है। अच्छा, और ये हमारे गवर्नमेंट की मेहरबानी है। हाँ, इसका बताएं, इस सेक्टर का मुझे बताएं कि यहाँ गैस की लाइनें हैं, गैस का मीटर है, गैस आती है? नहीं, यहाँ पे भी गैस नहीं आती। गैस नहीं आती, जिस टाइम दिन के टाइम खाने का टाइम होता है, रात के खाने का टाइम होता है, तो उस वक्त नहीं आती। और ये हमारी गैस जो है ना हमारा, पर मेरा सवाल जो है वो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे गैस की लाइनें, गैस के मीटर, गैस है इस जगह पे जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ? इस सेक्टर में गैस है, इस सेक्टर में गैस है।
बाकी सेक्टरों में तो गैस की लाइनें भी नहीं है, ना पानी की लाइनें, और बाकी सेक्टरों में तो खंभे वगैरह भी नहीं लगे हुए। यहाँ पे तो बिजली का निजाम भी ऐसा कोई धर्म भरम है, कुंडा क्यों नहीं लगे हुए, क्यों नहीं खंबे लगे हुए, क्यों नहीं गैस है? कराची का बीच शहर है, उन जगहों पे गैस और बिजली चली गई है जो इतनी दूर के इलाके हैं, तो ये तो बिल्कुल बड़ी आबादी वाली जगह है। ये आबादी वाली जगह है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सन 74-75 से ये आबादी है, और ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, यहाँ पे बड़े प्लॉट हैं, और ये यहाँ पे सब इंडस्ट्री है, और तकरीबन यहाँ पे वेयर हाउसेज वगैरह हैं, रिहायशी। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को अलर्ट किया था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, तो उसके बाद जो है ना ये बड़े प्लॉट थे, तो लोगों की इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बड़े प्लॉट लेके और रिहाइश रख सकते, तो उस वजह से यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह बने, कंपनियां वगैरह बनी। कंपनियां जब बनी तो उन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों को मुंह मांगी पैसे देकर, और पीएमटीएम वगैरह अप्रूवल करवाई, खंबे वगैरह लगवाए, तो इस वजह से आबादी को जो है ना नकारा कर दिया गया, और आबादी को इतनी तरजीह नहीं दी जिस तरह आबादी को तरजीह देनी चाहिए थी, इस वजह से आबादी को तरजीह नहीं दी गई। और जो पैसे के पुजारी हैं ये सिंध गवर्नमेंट वाले, इन्होंने एक अरसे दराज से। आपके एमएनए और एमपीएस कौन थे? हमारे एमएनए तो पहले तो मुतहदा के थे, उनको तो हम जानते ही नहीं थे, और जब उनसे टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, तो फिर वो टाइम ही नहीं देते रहे, हमें मिल ही नहीं पाते। कौन थे? अभी तो हमारे फहीम खान साहब आए, उन्होंने तकरीबन यहाँ पे तो इलाके को ऐसे, मतलब जो पहले भी थे उन्होंने कभी के इलेक्ट्रिक से कांटेक्ट नहीं किया कि आप लोगों को लाइट दी जाए, आपका हक है, आप लोगों को भी प्रॉपर लाइट मिले, प्रॉपर गैस मिले, आप भी कराची के शहरी हैं, आप भी टैक्स पे करते हैं, आप भी कराची वाले हैं, तो कभी किसी ने कोई एफर्ट्स नहीं किया आपके लिए? आपने कभी जाके बात नहीं की कि एफर्ट्स करो हमारे लिए, सीट पे अगर आके बैठे तो ऊपर जाके अल्लाह को जवाब भी देना, हमारे लिए कुछ तो बात करो। देखिए जिस टाइम जनरल इलेक्शन हुए 2018 में, हमारे फहीम खान साहब एमएनए यहाँ से 241 से मुंतखब हुए, और एमपीए 95 से अदील अहमद साहब मुंतखब हुए, तो उन्होंने बड़ी भाग दौड़ की और बड़ी कोशिश की। वो किस पार्टी से थे दोनों? यहाँ तक कि पीटीआई से हूँ। एमएनए का कोई काम ही नहीं है, एमएनए का काम तो यहाँ पे कुछ लोगों को पता ही नहीं, चंद लोगों को नहीं। पर मुझे आप मुझे एमएनए का काम ना बताएं ना, क्योंकि एमएनए अपना क्या काम कर रहा है वो मुझे सारा पता है। मैं सारा काम मैं सारा काम देख चुकी हूँ, एमएनए का क्या काम है, वो किस हद तक कर रहे हैं वो मुझे सारा पता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब जो ये सिलसिला है, अब बल्दियाती इंतखाबात हो गए, अब ये जो भाई मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि फंड और इख्तियारात और ये और वो, अवाम क्या मुश्किल में आ गई अभी ये सुन के कि हम तो खुश हो रहे थे इस इंतखाबात के बाद, अब काम शुरू हो जाएगा ना, अब तो मसले थोड़े हल होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। यूसीएड से हमारे भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, और हमारे दोस्त भी हैं जीशान भाई और शानी, तो ये भी यूसीएड से मेरान टाउन से मुंतखब हुए, और इन्होंने भी हलफ नहीं उठाया। जब ये हलफ उठाएंगे तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि कुछ इख्तियारात इनको मिलेंगे, ज्यादा तो खैर नहीं मिल सकते, सिंध गवर्नमेंट से इनको कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपना हक। क्यों नहीं उम्मीदें क्यों नहीं है? मुझे ये वजह बता सकते कि उम्मीदें सिंध गवर्नमेंट से क्यों नहीं है? देखिए सिंध गवर्नमेंट का तो पीटीआई वालों से आपको पता है, और सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि 36 कैन के साथ आंकड़ा चल रहा है। आपको ये पता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सियासत ही खेलती है, सियासत पे पर्सनल नहीं होती है सिंध गवर्नमेंट, ये आपको पता है? सिंध गवर्नमेंट सबके साथ मिलके चलती नहीं, सिंध गवर्नमेंट सबके साथ मिलके चलती तो साथियात पे आ रहे हैं, ये आपको इल्म नहीं, आप अच्छा मुझे इल्म नहीं है? नहीं आपको इल्म नहीं, अच्छा मुझे, अच्छा चल ठीक है, मेरी अच्छा जी मुझे इल्म नहीं है कि कौन जातियात पे आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बात ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैक पे चली गई तो मुझे जरूर उस तरफ आना चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त का तकाजा है कि मुझे शो को इस तरफ लेके आना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैं भाई से पूछ लूं कि कौन सी जातियात है जो मुझे नहीं पता कि कौन जातियात पे कौन सी पार्टी आ रही है। आज मेरे प्यारे भाई बताएंगे, अवाम को, बहुत सादा अवाम है उनको नहीं पता, अब मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आज भाई बताएंगे। चले भाई बताएं। मैं इस तरह आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो पीपल पार्टी वाले हैं और ये पीटीआई वालों से मुंतखब है, यहाँ के चेयरमैन, ये पीटीआई वालों के साथ इस वजह से ज्यादती करते हैं कि यहाँ से उनका पीपल पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से मुंतखब नहीं हुआ, और वो पीटीआई का क्यों हुआ? उन्होंने तो यहाँ पे तो बड़ी धांधली वगैरह भी की, और हमारे पास एविडेंस वगैरह भी है, सब कुछ है, उन्होंने धांधली वगैरह वो तो छोड़े ना, वो तो सही है, आरओडीआरओ तो यहाँ तक कि सारी बातें सही है भाई आपकी, मैं कह रही हूँ सारी बातें ही आपकी सही है। आपने कहा धांधली, हमने कहा की होगी, सारी चीजें ठीक है। जातियात क्या है, वो जातियात मुझे बताएं, मेरी आवाम को बताएं, मुझे जातियात पे जो बात हुई है वो बताएं। जातियात आप देखिए ना, 13 पार्टियां एक होकर हमारे खान साहब को उन्होंने साइड पे कर दिया, क्यों किया? ये क्या है? ये जातियात है? तो ये जातियात नहीं, सब चोर, ये जाती जिंदगी पे अटैक है। नहीं मुझे खान साहब को नहीं, ये देखिए, एक मेरी बात सुने, एक मेरी आप बात सुने, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी जो मेरी अपनी सोच है, और मेरे हाल से जो पाकिस्तान का वाकई शहरी होगा उसकी सोच यही होनी चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क के लिए जो भी बेहतर है वो यहाँ आके इक्तदार में बैठे, और वो अगर अच्छे फैसले ले तो हमारा काम है कि हम उसे सपोर्ट करें। दूसरी बात यह है कि मैं अपने देखने वालों को
ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو خدارا سوشل میڈیا پہ جا کے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی ملک کو، اپنی صوبائی حکومت کو گندا نہ کہیں، کیونکہ ہمیں پوری دنیا دیکھتی ہے اور پوری دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے. ہمیں تھوڑی سی شرم، تھوڑا سا لحاظ کرنا ہوگا. میں اس طرف آتی ہوں، آپ سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا بھائی، مجھے یہ بتائے گا، یہ جو سیوریج کا آپ کا نظام ہے یہاں پہ، بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے ڈسٹرب ہے. اچھا یہ تھوڑے سے مجھے نا نئے گھر لگ رہے ہیں جو اونچے بنے ہوئے ہیں. چلیں یہاں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، کچھ گھر ایسے بھی ہوں گے جو نیچے ہوں گے. ان لوگوں کی کتنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے کہ جب گٹر بھرتے ہیں گھروں میں پانی، پھر بارش ہوتا ہے، پھر وہاں پانی، وہ ان لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی ہے. تھوڑا سا مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں، کیونکہ سب سے اہم اس ٹائم نا میرا فوکس وہ لوگ ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے نا نیا گھر بنانا، اور اس مہنگائی میں تو کوئی نہیں کر سکتا. جی جی بالکل ویسا ہی ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں یہ سامنے گلی ہے، انہوں نے ابھی باہر سے تو اونچی کر لی، لیکن کہ جو پرانے گھر پیچھے بنے ہوئے سارے نیچے رہ گئے. بالکل یہ جب بارش آتی ہے جو بھی گٹروں میں بہت بری حالت ہوتی ہے بیچاروں کے گھروں پہ. وہ آگے والی گلی دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے کتنا کیچڑ پڑا رہا ہے. کچھ دن پہلے یہاں پانی کھڑا تھا، انہوں نے پھر ڈمپر وغیرہ ڈلوا کے کچھ کر کے انہوں نے کروا دیا ہے. تو یہ مسائل تو ہمارے ساتھ بہت ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے. اس سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی امید ہی نہیں تھی، کیونکہ یہاں کے کوئی منتخب تھا ہی نہیں، یو سی نہیں بنی ہے. پہلے یہ کسی کے ساتھ ایک وارڈ تھا تو ہم وہاں بھاگتے تھے تو کچھ نہیں، خالی باتیں سنتے تھے، اس کے بعد کرتے کچھ نہیں تھے. الحمدللہ ہماری امید آ گئی ہے ایک یہاں سے منتخب چیئرمین جب یو سی بنی تو ہم خوش ہو گئے. ہم نے کہا الحمدللہ بھائی یہاں پہ، تو پھر ہم نے وہ دیے، اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر دیا ہے. تو اس کے بعد بات یہ رہی ہے کہ اب ان کو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیلپ دینے کے لیے بہت مسئلے مسائل ہیں اوپر سے، اس کے معاملات میں ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن ہم ان کے پاس بار بار آ رہے ہیں تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی کچھ ہو نہیں. لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ بڑی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے جیب سے، جو بیچارے لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کچھ کر تو سکتے نہیں، اس کے پاس کیا ہے، وہ کتنا کرے گا، محلے کا کام ہے. تو خیر وہ بنگی وغیرہ جو بھی اپنی طرف سے لا کے وہ تھوڑا بہت پانی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنا وہ حق نبھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اوپر سطح پہ جتنے بھی ہیں وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی نہیں دے رہا، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ہو چاہے جو بھی ہو. کیونکہ یہاں سے وہی بات یہ بھائی نے آپ سے پہلے کہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ واقعی یہ زیادتیات کر رہی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی نمائندے ہیں، جتنے بھی، اچھا آپ پی ٹی آئی والے ہیں یا آپ پاکستانی ہیں؟ ہم پاکستانی الحمدللہ. ہم بس ماشاءاللہ، مجھے یہی سننا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم یہ پارٹیاں وارٹیاں چھوڑ دیں، خدارا سب پاکستانی ہو جائیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے. اگر ہم اسی طرح بٹے رہے کہ میری یہ پارٹی، میری یہ پارٹی، میری یہ پارٹی، تو بس پارٹی بن جائیں گے اور اس کے بعد ایک بڑی پارٹی ہوگی جو سنبھالے نہیں سنبھلے گی. لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز. میرے ساتھ اب موجود ہیں کونسلر صاحب، میں ان سے بات کروں گی. السلام علیکم. السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور یہ بھی دل سے دعا ہے کہ اچھے سے سارے سلسلے ہوں، آپ بہترین طریقے سے اس علاقے کو لے کے چلیں اور یہاں کے لوگ خوش ہو، کیونکہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ سکون میں آئے. اچھا مجھے اب بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہاں پہ اب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں ملے گا، ہم لوگوں کو وہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم لوگ تو پی ٹی آئی والے ہیں اور یہ ہے وہ. یہ اتنی نیگیٹیوٹی اصل میں ہے کیوں؟ یہ تھوڑی سی اگر وجہ آپ سمجھانا چاہیں، میری عوام بڑی سادہ ہے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. جب ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، تو اس کے بعد یہ لفظ نکلتے ہیں. جب اگنور کیے جاتے ہیں، مطلب اگر اپنے پارٹی والے کو وہ جب کام کر کے دیتے ہیں اور دوسری پارٹی، تو یہ لفظ تب نکلتے ہیں. ہم شکر الحمدللہ پاکستانی ہیں، نام کسی بھی پارٹی کی ایسی بات نہیں کریں گے. مگر آپ یہ پیچھے جو سارا معاملات دیکھ رہے ہیں، اچھا میں ایک بات بتاؤں، میں خان صاحب کو دل سے بہت پسند کرتی ہوں، ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ کرتی ہوں. بہت نیک، اچھے، ایماندار شخص ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. اب مجھے بتائیے گا 3.5 سال 4 سال کے عرصے میں کراچی کے لیے خان صاحب نے کیا دیا، کتنے فنڈ دیے، کراچی کے لیے کتنے اچھے فیصلے کیے، کوئی 4 گنوا دیں. یہ سارے میرے بھائی سن رہے ہیں. خان صاحب نے جو کیا، میں کہتا ہوں کہ میران ٹون جب سے بنا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے مثلاً کیا کیا؟ یہ ہے کہ کم سے کم 27-28 ہزار اسکوائر فٹ جو بڑی سیوریج لین ہے وہ ایم این اے فہیم خان صاحب وفاق سے لے کے آئے اور اس میران ٹون میں ڈالی گئی ہے. وفاق سے کیسے لے کے آئے؟
मतलब उन्होंने जो इमरान खान ने दिए, पीटीआई ने फंड दिया जो एमएनए को फंड मिला था, उन्होंने वो पेवर ब्लॉक भी लगाए एमएनए अपने फंड से। बिल्कुल। और ये जो जिस रोड बना हुआ है आगे, ये भी उन्होंने किया, उसके सेक्टर एफ में रोड बना है वो भी किया, मेन तकरीबन जितनी भी, और गलियों के अंदर भी सीवरेज लाइन डाली है। अब जितना फंड था ये उस टाइम पे एक पौना जिन गलियों में सीवरेज की लाइन डलवाई है उन गलियों में अब सीवरेज का मसला नहीं है। मतलब ये कि अभी हमारे पास सफाई वाले नहीं है। जैसे अभी हमारे वो कुंडी में आज हमें मिले कि हमने एहतजाज किया, उस दिन भरपूर एहतजाज किया, सीवरेज बोर्ड के आगे खड़े हुए सारे यूसीओ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलरान जाके हमने एहतजाज किया, तब हमें आज ये कुंडी मैन मिले, ताकि हम लोगों के मसले, क्योंकि लोग हमारे पास आ रहे हैं, लोग हमें देखते हैं कि भाई हम ये मसाइल, अब लोग हमें बोलते हैं, पहले तो नहीं बोलते थे, अब जब हमें सिलेक्ट किया, हमें उन्होंने वोट दिए, तो अब हमसे वो आके कहते हैं कि भाई हमारे काम करा दो। हम कहाँ से करा दें, हम खुद मिडिल मतलब आपने ये कहा कि खान साहब ने जो उनके अपने एमएनए थे उनको फंड दिया कि अपने अपनी जगहों पे काम करो, सही है ना, अपने अपने एमएनए को दिया फंड, सही है, जो पीटीआई के थे। तो जो पीटीआई के नहीं थे और वो इलाका किसी और का था, हम थे गरीब, हम तो पाकिस्तानी और कराची वाले थे, फिर हमारे लिए क्या किया थोड़ा सा वो बताएं। देखो जिस असल में बात करने का मकसद भाई पता है क्या, मैं एक बात बता दूं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मेरा कहीं भी मोहब्बत किसी पार्टी से नहीं है, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। पीटीआई करेगी तो खुले दिल से वेलकम है, पीपल्स पार्टी करेगी खुले दिल से, एमकेएम हो, XYZ कोई भी हो, हम उसके साथ हैं जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा हम उसके साथ नहीं। मुझे किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, ये बात करने से पहले इसलिए मैंने की है। बस एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, जब भी बात करें स्क्रीन पे आए, मोहब्बत का पैगाम दे, ताकि किसी की दिलाजारी ना हो, किसी को दुख ना हो। आपस में जो एक नफरत है ना, वो इन बातों से फैलती है, हमें उस नफरत को कम करना है, क्योंकि इस टाइम हमारा मुल्क जो है वो शदीद किस्म की मुश्किल में है। अगर हम इन चीजों के पीछे लगेंगे ना, तो हम उस फोकस से हट जाएंगे कि इस टाइम मुश्किल वक्त से मुल्क को निकालना है, सबको एक होना है। मैं ये समझती हूँ, आप क्या कहेंगे भाई इस पे? बिल्कुल आपकी बात, इसको तो जुटला नहीं सकते हैं, जो बातें आपने की वो बिल्कुल सही है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पब्लिक दबती है और उनके साथ मसाइल, आज गैस नहीं है, मतलब घर में कोई खाना नहीं बना सकता है, गुर्बत इतनी है कि कोई एलपीजी गैस खरीद नहीं सकता है, नौकरियां नहीं है, मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, मसाइल के अंबार लग गए अवाम के। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहे ना। अगर अवाम हमारे पास आती है, हम गलती से खड़े हो गए और हम जीत गए, तो अब उस अवाम का हम किस तरह मसला हल करेंगे? हम खुद परेशान है कि भाई अब सिंध गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो हमें कुंडी मैन नहीं दे रहे, हम उनसे ना पानी मांग रहे, ना गैस मांग रहे, हम जो है जब से जीते हैं हम उनसे कुंडी मैन मांग रहे, 1 महीने बाद उन्होंने हमें कुंडी मैन दिए, हम कहाँ जाएं? आप बताएं मुझे। पाकिस्तान मतलब कैसे चलेगा? हमारे तो ये मसाइल है, हमारे मसाइल, हमारे पास गैस नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज के निजाम हम क्लियर नहीं कर सकते, हम किसके पास जाएं? अच्छा जी, इनकी कंप्लेन है कि कुंडी मैन नहीं आता, अब यहाँ पे कोई फंड, कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ कि नई लाइनें डले, कुछ अच्छा बेहतर सिलसिला शुरू हो, तो इनको कुंडी मैन जरूर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ की सफाई होती रहेगी तो यहाँ के लोग जो है उनके लिए आसानी रहेगी। अब मेरी आवाज जहां जहां जाए, तो इस एरिया का मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, मेहरान टाउन का, यहाँ ये चीजें जो है एटलीस्ट ये जरूर इनको प्रोवाइड की जाए, ताकि ये लोग परेशान ना हो। जो बात मैं इनके लिए कह रही हूँ, मैं वो आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि ये भी पाकिस्तानी और ये भी कराची वाले, और इनका ये हक है और इनका ये राइट है जो इनको मिलना चाहिए। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? यहाँ पे तकरीबन हो गए 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, ये मुश्किलात कितने साल से? ये तो शुरू से ही है, 15 साल से आप देख रहे हैं मुश्किलात? मैं जिस दिन यहाँ आया था तो उस दिन भी इसी तरह पानी और कच्ची रोडें, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम कराची शहर में रहते हुए इससे ज्यादा अच्छे हालात पीछे देहात गाँव के चल रहे हैं। हर घर में रोड गई हुई, हर घर में पानी आया हुआ है। मैं तो सोचता हूँ कि हम कौन से कराची शहर में, ये कराची शहर है, ये इसके हालात हैं। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट होगी, जो आला क़यादत, उनसे हमारी गुजारिश है, अपील है कि हमारी मुंतखब जो टीम हमें इलाके ने, जो आवाम ने मुंतखब की है, इस टीम को फंड जारी किए जाएं, ताकि ये इलाके में कुछ काम हो, हमारे बच्चे भी सुकून करें। स्कूल सुबह बच्चे जाते हैं तो गलियों में पानी है, कैसे जाएंगे? कोई बच्चे को दाने निकल रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को बीमारी फ्लू है, इतने मसाइल हैं। पर यहाँ हमारे इस इलाके को लवारिस छोड़ा गया है, यहाँ कोई आने वाला नहीं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इस मेहरान टाउन के ऊपर खास तौर पे। साथ के इलाके में चले जाओ, महमूदाबाद लगता है, कयूमाबाद लगता है, कोरंगी लगता है, हर चीज है, पार्क है, पानी है, हर चीज की सहूलत दी गई। पर पता नहीं क्यों इस मेहरान टाउन से क्यों इन लोगों ने नजरें हटा ली। यह भी कराची की आवाम है, हम यहाँ की पैदावार है, हमारी जमीन है, हमने मरना है, इस जमीन में जाना है, अल्लाह को हिसाब देना। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो पार्टी इस आवाम ने मुंतखब की है। लिहाजा गुजारिश है, आपसे अपील की जाती है कि इसका साथ दें, इस क़यादत को फंड जारी किए जाएं, ताकि हमारे इस मेहरान टाउन के अंदर तरक्याती काम हो।
ठीक यही हमारी गुजारिश है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि पूरे कराची में मैं घूमती हूँ और बहुत सारे ऐसी जगहें मैंने देखी हैं जहाँ सीवरेज की लाइनें नहीं डल रही हैं, जहाँ सड़क भी बन रहे हैं, जहाँ काम भी हो रहा है। सिंध हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ये जॉब ऐसी है कि फिर हक सच बोलना पड़ता है, अपने आप को और अपनी हर तकलीफ को साइड पे रख के हक सच बोलना पड़ता है। तो हक सच यही है कि जब इतनी जगहों पे काम हो रहा है तो मेहरान टाउन के लिए जरूर आप काम करें। जब हर इलाके को रिलीफ दिया जा रहा है, हर इलाके की मुश्किल आप तक पहुंच रही है कि यहाँ सीवरेज का मसला है, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ गलियां टूटी हुई हैं और वहाँ काम हो रहा है, कराची पूरा खुदा हुआ है, तो मेहरान टाउन क्यों? यहाँ पे ऐसी क्या चीज है? चंद चीजों की वजह से खुदारा यहाँ के लोगों को इग्नोर ना करें, यहाँ के लोगों को वो चीजें दें जो इनका हक है, और हक जरूर मिलना चाहिए इनको। मैं सिर्फ आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? रहीम, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारा इधर मसला मसाइल तो सीवरेज का, बिजली का और गैस का भी है, लेकिन इस टाइम पे ज्यादातर मसला हमारा जो है सीवरेज का है। आप लोग तो इधर खड़ा हो, ये पीछे पट्टी जितने भी है ना, उधर आने जाने का रास्ता नहीं है। हमारा जो है ना बच्चे स्कूल के लिए सुबह जब जाते हैं तो आधे रास्ते से फिर वापस आते हैं। अच्छा, मुझे भाई थोड़ा सा ये बताइएगा, ये चले ये तो बाहर का है, अब घर का मुझे बताएं, किचन वॉशरूम क्या वो भी भरे हुए होते हैं? लोग किस तरह से, औरतें किस तरह से घर में काम करती हैं? बस बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। 3.5 फुट 4 फुट घर नीचे होता है, गली ऊपर होता है। बारिश में जो है ना सारा रात दिन जो है ना एक ही होता है, फिर ये पानी जो है ना बाहर फेंकता है। जितने भी सब मुश्किलात जो पूरी रात बारिश होती है, आप लोग पानी बाहर फेंकते हैं? अभी हमारा खुद अपना घर जो है ना 3.5 फुट मेरे ख्याल से इतना नीचे, उस हमारे जितने भी गली है पीछे सबका घर नीचे, तो वो सारा रात जो है ना जब तक कि बारिश अगर थोड़ा से जो है ना वो इंतजार करे तो बारिश अंदर कमरों पे सेन से जो है ना बाहर पानी फेंकते हैं। हर किस्म का गैस बिजली वो तो है, लेकिन सीवरेज का जो है ना मामलात है ये बहुत ज्यादा है इधर, क्योंकि आने जाने का अभी नमाजी जो है ना नमाज के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन आधा रास्ते से जो है ना गन लग जाता है, फिर कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर भी वापस ही घर में जाते हैं जी। तो बाहर ये जो है ना बड़ा जितने हुक्मरान है वो सियासत छोड़ के आपने ये पाकिस्तान बचाने की कोशिश करी, ये तो नहीं है वो सियासत में लगा हुआ है अपना, और एक पार्टी दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे, ये नहीं सोच रहे कि हमारा पाकिस्तान का हाल क्या है। तो ये सोचना चाहिए कि भाई हमारा आवाम का क्या हाल है, इसकी तरीके से जो है ना तवज्जो देना चाहिए। वो तो आपने जो है ना उसमें सियासत में लगा हुआ है, हमारा जो है ना आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि भाई आवाम जो है ना किस हालात में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि जिन लोगों के किचन और वॉशरूम के यहाँ गटर भरे हुए ना, एक बार आए आप लोग, एक रात इनके घरों में रहे और इनको अपने घरों में भेज दें। एक रात भी रह गए ना तो बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से इनकी औरतें, इनके बच्चे और ये लोग गुजारा कर रहे हैं। ये जानते हैं, इनका अल्लाह जानता है ये कितनी मुश्किल में है। क्या इनके बच्चे नाजुक नहीं होते? वो इंसान नहीं, अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको तकलीफ, सर्दी, गर्मी सब महसूस होती है, ये सिर्फ हिस्सों में हम लोगों ने बांट दिया है। अब मैं दूसरी बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज मैं यहाँ से प्रोग्राम करने जाऊं और नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ दिनों बाद आऊं तो यहाँ पे काम हो रहा और मुझे खुशी हो कि आज जब इतनी आवाज उठाई और इतने लोगों की बात मैं आगे कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे और कराची में मैं देख रही हूँ कि काम शुरू हो गया, यहाँ भी शुरू हो जाए। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि थोड़ा सा जो यहाँ पे लोग हैं ना, अगर थोड़ा सा गुस्से में भी आ रहे हैं या कुछ बोल भी रहे हैं, चाहे वो मैं पीटीआई को बोल रही हूँ, वो पीपल्स पार्टी को बोल रहे हैं, या मैं पीपल्स पार्टी को बोल रही हूँ, या वो पीटीआई को, मतलब अगर इस तरह की बात भी हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि ये एक लंबे अरसे से मुश्किल में है, ये लंबे अरसे से परेशानी में है। अब इनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, ये इसलिए बात करे। जब तकलीफ बढ़ जाती है ना तो फिर इंसान बोलता है जब कुछ और नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे काम होगा तो यकीनन ये लोग अच्छा भी बोलेंगे। ये वो कराची की आवाम है कि अगर बुराई करती है, कुछ बुरा नजर आता है, तो जब अच्छा नजर आता है तो अच्छा भी कहती है। वॉइस चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे आप? ठीक है, मामलात थोड़े से बताएं, क्या मामलात है? शुक्रिया सबसे पहले K21 का कि वो आए यहाँ पे, और मेरानटोन एक पसमानदा इलाका है, इसका आवाज़ उठाने पे जो है हम K21 का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले तो बल्दियात इलेक्शन जो था ये जैसा था नहीं हो रहा था, मगर चलो हो गया। अब हमारा इंशाल्लाह ये आ गया प्रोग्राम है कि जो पार्टी है यहाँ पे, सियासी पार्टी जितनी भी पार्टी है उसको साथ लेके चले, और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेरानटोन के लिए फंड जारी करे, और जो मेरानटोन जो एक यूसी का पूरा एक टीम होता है, कुंडीमैन वगैरह जो भी यूसी का एक टीम होता है वो दिया जाए हमें, क्योंकि अभी तक हमारे पास कुंडीमैन और जो फैसिलिटी यूसी को मिलना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। आज थोड़ी देर पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आया है कि हमारे पास जो है ना कुंडीमैन वगैरह आ गया, मगर इसका भी कोई प्रॉपर पता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा एमडी से मीटिंग हुआ है जिसमें चेयरमैन था, और हमारे तकरीबन ये जो शाह फैसल टाउन के जितने यूसीज थे इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और एमएनए और गौर खटक साहब का हमारा सबका मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया था कि हम देंगे, मगर उसके बाद भी 2-3 दिन मेरा ख्याल में हो गया मिले नहीं है। मगर थोड़ी देर पहले मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कुछ कुंडीमैन और कुछ सफाई वाले बंदे हमारे पास आ गया, तो इस पे जो है ना हम उसको भी वेलकम करते हैं, और हम जो है ना सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें ये बल्दियाती इलेक्शन है, ये लोकल सतह के इलेक्शन होता है, ये इसीलिए होता है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे महरूम है, इसको जो ना बुनियादी सहूलियात जिसमें पानी आता है, गैस आता है, बिजली आता है, इनको वो जो सहूलियात यहाँ पे उनको दिल्लीज में मिलना चाहिए वो मिले, अदरवाइज इसका फिर कोई फायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इलेक्शन हुआ, अभी देखे इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरानटोन आवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा खिदमत करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चेयरमैन साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, यहाँ के लोग तो बड़े खफा, नाराज, बड़े दुखी दिल के साथ बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। अब आप बताएं कि आपका दिल क्या कहता है कि आप लोगों को फंड मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन सी सजा आपके लिए तैयार की हुई है सिंध हुकूमत में? आप यहाँ के लोग तो बड़ा कुछ बोल रहे हैं, क्या इसमें कुछ हकीकत है? बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक दफ़ा पहले भी हमारी यहाँ की आवाज़ उठाई, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उसको बहुत से इदारों ने भी उस आपकी आवाज़ पे यहाँ पर उन्होंने हमें काम हमारे हाथ से हुए। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया अपने कीमती वोट से। देखें, इलेक्शन था, इलेक्शन गुजर गया, उस दौरान हमारे बहुत से पार्टियों से देखे, जब इलेक्शन होता है तो हर बंदा कैंपेन में बहुत सारी बातें भी होती हैं, मामलात भी होते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन गुजरा उसके बाद मैंने तमाम पार्टियों से रब्ता किया है। जो कैंडिडेट मेरे अगेंस्ट थे मैंने उन सबको रब्ता करके मैंने उनको बोला कि हम एक साथ चलेंगे, क्योंकि आप यकीन करेंगे कि ये मेरा इलाका इतने महरूम है कि इधर कोई सहूलियात नहीं है। मैंने तकरीबन सन 2020 की बात कर रहा हूँ कि 20 में मैंने अपने एमएनएस के खिलाफ आवाज उठाई थी K21 के ही चैनल से, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था, ये सामने जिस रोड से आप आए, तो मैंने उनको बोला जी मैं वो बंदा हूँ कि मुझे ये नहीं है कि कौन है मेरे सामने अगर मेरे एमएनए भी हैं तो वो गलत है, अगर मेरे इलाके के साथ वो जायज नहीं करेंगे, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैंने आवाज उठाई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 रोड यहाँ पर दिए। उस टाइम यहाँ 24 की सेवरेज की लाइनें डाली उन्होंने। तो आज कुछ दिन 4-5 दिन पहले हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड किया वाटर बोर्ड के दफ्तर। ये आपकी क्वालिटी है कि अपनों के लिए भी आपने आवाज उठाई है? ये आपकी क्वालिटी है और ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर अपने भी काम ना कर रहे हो तो अपनों में से भी अपने उठ के जरूर आवाज उठाएं, क्योंकि ये बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो सफर कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मुश्किल में होते हैं, एक आप नहीं होते। बात बहुत अच्छी ये चीज मुझे लगी। अच्छा, कंटिन्यू वहीं से करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद एमएनए फहीम खान साहब ने मेरे कहने के ऊपर भी, और उसके अलावा देखें ये नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ, उन्होंने जिस टाइम उनको फंड मिले हैं तो उन्होंने हर इलाके में उतना ही काम करवाया जितना कि उस इलाके का एक फंड था। उससे पहले हमारी ये यूसी पौना वार्ड था, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए के काम उन्होंने करवाए, ठीक है, जिसमें सेवरेज लाइनों का काम ज्यादा था, 5 से 6 बड़े रोड थे वो उन्होंने डलवाए। लेकिन उसके बाद इस सेवरेज लाइन को किसी ने मेंटेन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था। ये काम होते हैं बल्दियात के, ठीक है, तो बल्दियाती नुमाइंदा यहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद इन सेवरेज लाइनों को मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये आपने पीछे देखा होगा कि पानी के सेवरेज का पानी बहुत सारा रोडों पे भी निकला हुआ है, हाथ से ज्यादा घरों में लोगों के पानी है। आप यकीन करेंगे मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे घर के आगे लोगों के वो होते हैं, क्यों कि लोगों ने मुझे वोट दिए। इस टाइम लोगों की उम्मीद है तो सिर्फ मेरे से, और मैं उनका नुमाइंदा हूँ।
اس کے اگینسٹ ہم نے 2-4 دن پہلے احتجاج کیا تھا اور بھرپور احتجاج کیا واٹر بورڈ کے آگے. وہاں پر ہم نے صرف یہی بات رکھی کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, لیکن جو ہمارے کنڈی میں نے کم سے کم ہمیں وہ دیے جائیں کہ ہم یہ لائنیں صاف کروا دیں. اس کے اوپر انہوں نے وہاں پر ایم ڈی اے صاحب اسد صاحب ہیں, انہوں نے ہماری بات سنی اور ہمیں بولا کہ آپ کو 2 دنوں میں کنڈی مین مل جائیں گے. ابھی مجھے 2 کنڈی مین ملے ہیں, لیکن یہ 2 کنڈی مینوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری یو سی کے جتنے کنڈی میں نے مجھے دیے جائیں, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے اس چینل کے تھرو مجھے یہ ملیں گے میرے کنڈی مین. ٹھیک ہے, تاکہ میں اس علاقے میں اپنا کام کروا سکوں اور اس علاقے کو صاف کروا سکوں. اس کے بعد میں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سے اعلیٰ حکام آپ کا یہ چینل دیکھتے ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں, ایک 3 پیسیاں پاس ہوئی تھی میران ٹاؤن کی پانی کے حوالے سے. یہاں پر پانی نہیں ہے, شروع سے نہیں ہے, پہلے دن سے نہیں ہے. یہاں پر 79 سے یہ میران ٹاؤن بنا ہے. پیسیاں پاس ہوئی 3 علاقوں کی, جس میں ایک میرے خیال سے محمود آباد تھا, ایک زمان ٹاؤن کا ایریا تھا, اور ایک میران ٹاؤن تھا. 2 جگہ پہ کام شروع ہو گیا, لیکن میران ٹاؤن کی صرف کاغذوں کی حد تک کام ہوا, اس لیے کہ یہاں سے شاید پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. لکیریں مار کے اس پہ وہ پیسیاں پاس ختم کر دی گئی. تو اس دن وہاں پر میں نے آواز اٹھائی تو مجھے انہوں نے بولا کہ اس کا ٹینڈر ہو رہا ہے. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں اس چینل کے تھرو کہ خدا را اگر اس علاقے کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی فنڈ کہیں پر ہے تو وہ اس علاقے میں لگوائیں, کیونکہ میری عوام بہت غریب عوام ہے. یہ ایک غریب عوام کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سعید غنی صاحب بھی اگر میرا چینل دیکھ رہے ہیں, وہ پیپل پارٹی سے ہیں, لیکن وہ اس ٹائم پہ کراچی میں بہت سی جگہ پر کام کروا سکتے ہیں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے اعلیٰ کام ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, کسی اور تنظیم کے بھی ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس علاقے کو دیکھیں. یہ علاقہ بہت ہی غریب علاقہ ہے, اور یہاں کے رہنے والے لوگ آپ یقین کریں گے کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. تو جب یہ ساری سہولتیں ان کو ملیں گی تو یہاں پر کام بھی ہوگا اور بہت سارے معاملات ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اب میں صرف خاتون سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں K21 کا کہ آپ ہماری آواز بنے ہو, اور جس طرح شانی نے بات کیا تو یہ بالکل صحیح ہے. ابھی ایک گھر والے کا فون ہے کہ سہیل بھائی آپ شانی سے ریکویسٹ کریں, ہمارے گھر تک پانی آ چکا ہے. باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے, میں آپ کے گروپ کو دے دیتا ہوں. تو اس نے بولا کہ سہیل بھائی یہ حالات دیکھیے, میران ٹاؤن میں جو نا اس طرح حالات ہے. جو ایم فہیم خان تھا ماشاءاللہ اس نے کافی اچھا کام کیا ہے, کافی اچھا کام کیا ہے, لیکن اس کے لیے صفائی والے بھی ہونے چاہیے. اور صفائی والے کی اگر بات کی جائے تو ایسے تو یہ آ نہیں رہے تھے. جب ہم لوگوں نے وہاں دھرنا دیا تب جا کے کنڈی مین ہمارے پاس آئے, تب یہ دیکھتے کہ یہ کتنے کام کرواتے اور کتنے ان کا وہ چلتا ہے. باقی تو میران ٹاؤن کا حالات آپ خود دیکھ رہے ہو, جگہ جگہ پہ ہر گلی میں جو ہے نا یہی پانی بھرا ہوا ہے. یہاں تک کہ مسجدوں کے پاس بھی جو ہے نا پانی جو ہے نا یہ سیوریج کا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا جی ناظرین, آج ہم موجود تھے مہران ٹاؤن میں, اور یہاں کی جو صورتحال تھی وہ آپ کو دکھائی, یہاں کے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی, ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر آج کراچی کی آواز میں آپ کو دکھائی ہے. کوشش یہی کرتے ہیں کہ جس علاقے میں جائیں وہاں کے مسائل بھرپور دکھائیں, تاکہ وہاں کے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے, تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں, وہاں کی جو عوام ہے, جو وہاں رہائش پذیر لوگ ہیں, وہ اس مشکل سے نکل سکیں. یہ ہمارا ایک مقصد ہے جسے ہم پورا کرتے ہیں. ہم پورے کراچی میں کوئی ایسا ایک علاقہ نہیں ہے جہاں ہم نہیں جاتے, چاہے جتنی بھی مشکل ہو ہم وہاں ضرور پہنچتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کراچی میں مسائل ہے, اور اسی طرح سے ہم لوگ ہر علاقے میں جاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.